हाय गाइस, मैं संयुक्ता, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरे सासू माँ ने ना ये ब्लाउज पीस दिया है सिलाने को। ये साड़ी साड़ी का ब्लाउज है। तो कहा कि सिला दो ना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सिलाओ। मैं तो इतनी लेजी हूँ कि क्या कहूँ। तो बहुत देर तो बहुत हो गया है, मुझे सिला दूं, कटिंग करूँ। तो आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे काटती हूँ ब्लाउज। और इतनी बारिश हो रहा है कि क्या बताएं, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। इतनी इतनी जोर से बारिश की क्या बताएं, अभी थम गई ये बारिश। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो ओले ओले भी गिर रहा था। और बिजली तो इतनी जोर से कड़क रही थी कि क्या बताएं। 4 घंटे तक बारिश हो रहा था, अभी थम गया है। तो अभी काटूंगी मैं ब्लाउज। ये नाप है उनका, तो नाप के काटूंगी। देखिए, मैं ब्लाउज का बैक साइड काट रही हूँ। मैं पहले क्या करती हूँ ना, ब्लाउज का बैक साइड काटती हूँ, फिर फ्रंट साइड, फिर स्लिप काटती हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है ना, जो ज़्यादा ब्लाउज का जो कपड़ा होता है ना, बच जाता है। जो जितना भी छोटा पीस हो, मैं 34-36 का ब्लाउज सिला देती हूँ। लगभग तो 8 सेम होता है, पर 60 सेम का भी मैं 34-36 का ब्लाउज सिला देती हूँ। और ऐसा मुझे ऐसा इजी लगता है। जो लोग सिलाते हैं वो कैसे काटते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर बाकायदा मैंने ट्रेनिंग लिया था। तो मेरे टीचर ने ऐसे ही सिखाए थे। तो मैं जो +2 का एग्ज़ाम दिया था ना, तब मैं छुट्टियों में, मेरे एक दोस्त थी मानसी, उसने तो इतना रट लगाई थी, चल ना सिलाई सीखते हैं। सच कहे तो सिलाई क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं, नहीं रे, सिलाई सीखते हैं तो हम खुद का ही तो सिला सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, सीख लो, क्या होता है। 2 महीने जो फिर से रिजल्ट आएगा तो हम तो कॉलेज शुरू है ना, पूछते हैं टीचर से क्या कहते हैं। उसको तो जैसे कीड़ा लग गया था, सीखना है तो सीखना है। तो टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, 6 मंथ लगेगा। हमारा कॉलेज के पास में ही सिलाई का सेंटर था। तो 6 मंथ लगेगा, तो क्या करेंगे, कॉलेज शुरू हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि जो लीजर पीरियड होता है ना, तब आ जाना, और कभी छुट्टियों में आ जाना। ऐसा करके जो 6 मंथ है ना, 9 मंथ लग गया था। तो मानसिक वजह से मैंने सिलाई सीखी थी। जो मेरे कॉलेज का फ्रेंड लोग है ना, बहुत अच्छे थे। हमने इतने मजे किए थे कॉलेज में, क्या बताएं। और स्कूल लाइफ तो जैसे कंटाल था। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे स्कूल का लाइफ। इतना रोते रोते जाते थे मेरे भाई और मैं दोनों। जो संडे का दिन तो ठीक था, खेल कूद मस्ती। जब मंडे का दिन आता था ना, तो नाटक शुरू हो जाता था, कभी पेट दर्द, बुखार। तो मम्मी भी कितना बहाना सुनेगी। तो मुझे याद है, मम्मी जब सब्जी काट रही होती थी, जो सहजन होता है ना, उसका डंडा लेकर निकलती थी मारने के लिए। तुम दोनों जाओ, हमेशा यही नाटक, स्कूल नहीं जाना है। तो स्कूल ऐसे ही रोते रोते हमारा स्कूल का लाइफ कट गया। क्या करें। तो सुबह सुबह उठना, ट्यूशन जाना, फिर स्कूल, इतना थक जाते थे तो क्या बताएं। मुझे तो सुबह सुबह उठना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी भी मेरा वही है। मुझे सुबह जितना देर रात तक पढ़ाई करो ठीक है, पर सुबह उठना मुझे, मैं 2 बजे 3 बजे तो पढ़ाई करती थी जब एग्जाम चलता था। पर सुबह उठना मेरे लिए नहीं हो पाता था। सुबह उठना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी भी मुझे, मेरा एक बेड हैबिट है, क्या करूँ मैं। सुबह उठना मुझे बिल्कुल ही पसंद, पर तो उठना पड़ता है ना, क्या करें, अब लाइफ है तो। ऐसा ही था। पर कॉलेज का लाइफ तो बहुत एंजॉय किया मैंने। कॉलेज का क्या है, कभी 10 बजे 11 बजे से क्लास स्टार्ट होता था। जो +3 में जो ऑनर्स था ना, तो 9 बजे ही एक्स्ट्रा क्लास हो जाता। हमेशा 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास था, तो जाना पड़ता था। पर अच्छा लगता था, बहुत एंजॉय किया। जो गांव के लड़के आते हैं ना, आते थे बहुत, भर भर के पैसे लाते थे। हमारे घर में ही पॉकेट मनी मिलता था। पर मेरे एक बेस्ट फ्रेंड सुनीता थी, उसका नेचर और मेरे नेचर लगभग एक जैसा ही था। तो हम ना दोनों बहुत कंजूस थे। हम क्या करते थे, उनको झूठ बोल देते, हमारे घर में तो आज पैसा नहीं मिला है। तो वो कहते कि तो ना मिला तो क्या हुआ, बहुत अच्छे थे वो लोग। और तो हम तो बहनें हैं ना, हमसे खा लो। तो हम उन लोगों का खा लेते थे। पर जो कॉम्बिनेशन तो एक जैसा नहीं था ना। जब उनका क्लास था, कभी कभार हमारा लीजर था, तो क्या करते, हम चुपके से जाकर कैंटीन से खा लेते थे। ऐसा करते तो एक दिन पकड़े गए हम। तो क्या है ना, हमारा क्लासरूम के फ्रंट में ही कैंटीन था। तो उन्होंने देख लिया झरोकों से,
कहा कि तुम दोनों कितने बदमाश हो, हाँ हमको देना पड़ेगा इसीलिए चुपके से खा रही थी। नहीं नहीं सॉरी हमने बोला, तो उन्होंने भी माफ़ कर दिया था। उस दिन से हमें कभी नहीं ऐसा खाया, तो मिल बांट कर ही खाया करते थे, शेयर कर कर। तो झाल मुड़ी हो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। मैं तो मेरे दोस्त लोगों को बहुत मिस करती हूँ। दो सुनता थी बेस्ट फ्रेंड, उसका घर का नाम रीना थी, एक और भी सुनता थी सरिता थी, दीपा, झिल्ली मिली, मानसी तो थे ही। सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, मैं बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को बहुत ज़्यादा। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ अगर वो लोग यूट्यूब देखते होंगे तो मेरे वीडियो ना उनके आंखों के सामने आ जाए और वो लोग मुझे कांटेक्ट करें। मुझे बहुत मिस करती हूँ। तो कुछ दोस्त लोग तो मेरे आसपास में ही है, मुलाकात हो जाता है कभी कभार, पर इन लोगों से सालों से मुलाकात नहीं हो पा रही है। क्या है वो भी, मुझे लगता है कि वो भी मुझे याद करते होंगे। बहुत अच्छा लगता था उस दिन। तो क्या ऐसा ही कट गया था, मैं तो ज़्यादा बकबक कर ली आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा बात कर ली। तो ये देखिए मैं स्लिप तो नाप रही थी, स्लिप काट रही हूँ। जो स्लिप का है ना, उसका थोड़ा छोटा पड़ गया तो साइड में मैंने जॉइन करना पड़ा। और वो जो अस्त्र है ना मैंने जोड़ लिया है, बस सिलाई का बाकी है। सिलाई मैं कैसे करती हूँ आपको दिखा दूंगी। और उस दिन ना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इस मौसम का पहला बारिश। जो कुछ क्लिप मैंने निकाली है, आप लोग पहला बारिश का मजा लीजिए। और देखिए बारिश की आवाज़ है, तो इस ब्लॉग में करती हूँ, बाय।